नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिपु कुमारी और आप देख रहे हैं आईजॉब्स न्यूज। देश भर में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन का तीसरा चरण जारी है। लॉकडाउन होने के बावजूद संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में ये लॉकडाउन बेअसर होता नजर आ रहा है। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह और कौन लोग हैं जिम्मेदार, जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। कोरोना वायरस यानी कोविड-19। चीन के वुहान प्रांत से निकला कोरोना वायरस विश्व भर के देशों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। दुनिया भर में इससे बचाव के लिए कई हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। भारत में इस वायरस से बचाव के लिए पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया गया है और अभी लॉकडाउन का यह तीसरा चरण चल रहा है। लॉकडाउन के बावजूद स्थिति खराब होती नजर आ रही है। लगातार संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। हालात पे गौर करें तो अब हर दिन 3000 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे हैं। अब तक कुल 60,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 5 दिनों में यह आंकड़ा 75,000 के पार पहुंच जाएगा। देश की ये स्थिति कई सवाल खड़े कर रही है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आंकड़ों के बढ़ने के पीछे की वजह क्या है। सबसे पहली वजह है लोगों की लापरवाही। लॉकडाउन में शासन और प्रशासन के सख्ती से मना करने के बावजूद लोग बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं। प्रशासन लोगों को हर तरह से समझा रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहें। इस वायरस का अब तक कोई एंटीबायोटिक नहीं मिला है जिससे लोगों को आसानी से बचाया जा सके। यह वायरस कितना खतरनाक है इसका अंदाजा विश्व भर में हुए मौत के आंकड़ों से आप लगा सकते हैं। अब गौर करते हैं दूसरी वजह पर और वो है लॉकडाउन में मिली छूट। सरकार ने लॉकडाउन के तीसरे चरण में इलाकों को 3 जोन में विभाजित किया है और वो है रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन। तो चलिए अब इन 3 जोनों को समझते हैं। रेड जोन में उन इलाकों को रखा गया है जहां कोरोना के ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। इन इलाकों में कोई छूट नहीं दी गई है और सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। देश के 130 जिले रेड जोन में हैं। अब बात करते हैं ऑरेंज जोन की। इसमें वो जिले आते हैं जहां एक्टिव केसेस रेड जोन से कम हैं। यहां लोगों को थोड़ी बहुत राहत दी गई है। फिलहाल 284 जिले इस जोन में हैं। अब चलते हैं ग्रीन जोन की ओर। ग्रीन जोन में ऐसे जिलों को रखा गया है जहां अब तक एक भी कोरोना वायरस का मामला सामने नहीं आया है। वहां लोगों को निश्चित समय पर जरूरी सामान के लिए बाहर निकलने की छूट दी गई है। कंटेनमेंट जोन में स्पेशल टीम्स के द्वारा केसेस की एक एक्टिव सर्च की जाएगी। वहां पर सैंपलिंग क्राइटेरिया के तहत सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे और उन सैंपल्स की टेस्टिंग की जाएगी। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन के बाहर के एरिया को, जिसको हम बफर जोन कहेंगे, वहां पर भी सभी हेल्थ फैसिलिटीज, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उनको ओरिएंट किया जाएगा। एक तरफ सरकार लोगों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर कई जगह शराब की दुकानें भी खोल दी हैं, जिसके आगे हर रोज लोगों की लंबी लाइनें लग रही हैं। लॉकडाउन में जहां सरकार ने शराब की दुकानों को खोलने की छूट दी है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ नियम भी जारी किए हैं, लेकिन लोग हालात की गंभीरता को नजरअंदाज करते हुए धड़ल्ले से उन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग बस नाम मात्र है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुछ दिन पहले चेतावनी दी थी कि अगर अभी लॉकडाउन को पूरी तरह से हटा दिया गया या फिर उसमें ज्यादा छूट दी गई तो भविष्य में इसका बहुत ही बुरा असर देखना पड़ सकता है। देश में लगातार बढ़ रहे संक्रमितों का आंकड़ा इस ओर इशारा भी कर रहे हैं कि अभी खतरा टला नहीं है।
और साथ ही साथ कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि लॉकडाउन में मिला ये छूट कहीं मौत का दरवाजा तो नहीं खोल रही। हमारे आज के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए आईजम्स न्यूज।